दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में इस वीडियो में चर्चा होगी और साथ ही साथ सीटेट नोटिफिकेशन 2025 के बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की अगर हम बात करें तो ये भर्ती प्रक्रिया कई बार ऐसा लगता है कि बस पूरी ही होने वाली है, अब इसमें कुछ नहीं बचा है, लेकिन फिर पेंच फंस जाता है और ऐन वक्त में ये भर्ती प्रक्रिया रुक जाती है। जो पिछली अपडेट थी उसमें हमने आप सभी को बताया था कि इस भर्ती प्रक्रिया में अब ज़्यादा देर नहीं लगेगी। जो आरक्षण का मसला है उसको सॉर्ट आउट कर लिया गया है और जो अधिकारी हैं उन्होंने आश्वासन दिया है पूरी तरीके से कि अक्टूबर का जो लास्ट वीक है उसमें आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और साथ ही साथ काउंसलिंग का शेड्यूल भी जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों अब इसी बीच क्या हुआ है, माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से महत्वपूर्ण बड़ी नोटिस जारी हुई है, जिसको लेकर के अब जवाब लगाना होगा शिक्षा सेवा चयन आयोग को। और देखा जाए इस लिहाज से जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती बहुत जल्द पूरी भी हो सकती है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अमर उजाला ब्यूरो की स्पेशल अपडेट, शिक्षक भर्ती के प्रावधानों का ब्यौरा तलब। हाईकोर्ट ने प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा विभाग की भर्तियों की जानकारी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से मांगी हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देखिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से प्राथमिक, जूनियर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, उच्च स्तर की भर्ती प्रक्रिया की कार्यप्रणाली का ब्यौरा मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार की एकल पीठ ने बाबा श्रीपति सरजू प्रसाद जूनियर हाई स्कूल के माध्यम से प्रयागराज निवासी गिरिराज कुमारी की ओर से दाखिल याचिका पर दिया हुआ है। तो देखिए कितना स्पेशल है, ये एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ ही मामला है। देखिए जो संस्थान है वो आपका एडेड जूनियर हाई स्कूल है और याची संस्थान ने याचिका के माध्यम से विद्यालय में शिक्षकों की भर्ती करने की मांग की है। कहा है कि विद्यालय में 4 पद हैं और एक भी शिक्षक की तैनाती नहीं है। क्लर्क के पद भी खाली है। इससे विद्यालय में शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। सुनवाई के दौरान स्थायी अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि शिक्षकों के रिक्त पदों के संबंध में पहले परीक्षा आयोजित की गई थी, परिणाम घोषित किया गया था, पर मामला कोर्ट में विचाराधीन था। कोर्ट ने आयोग व स्थायी वकील को याचिका पर निर्देश लाने के लिए कहा है और साथ ही कोर्ट ने आयोग के अध्यक्ष को शिक्षकों के चयन के संबंध में आयोग के कामकाज का ब्यौरा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। यह भी स्पष्ट करने के लिए कहा है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी को कानून के तहत शिक्षक या अन्य कर्मचारी के चयन और नियुक्ति की अनुमति देने का कोई अधिकार है या नहीं है। आयोग को शिक्षकों के चयन में अपनी कार्यप्रणाली और उन प्रावधानों का विवरण देना होगा जिनके तहत उन्हें सभी स्तरों पर शिक्षकों के चयन का अधिकार दिया गया है। अब मामले की सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी। तो देखिए अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होने वाली है और यही एक समय है जो अधिकारियों ने पहले से बता रखा है। अब कोर्ट का मैटर थोड़ा सा हो गया है, आयोग को भी रिप्लाई देना है जिसमें एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती भी आएगी, प्राइमरी की भर्ती भी आएगी और साथ ही साथ उच्च संस्थानों की भर्ती आएगी, उन सबका ब्यौरा देंगे। तो ऐसे में उम्मीद है कि बहुत जल्द आपका जो शेड्यूल है वो यहाँ से आ जाएगा और अब ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा हुआ है। अधिकारियों ने पूरी तरीके से पहले से ही आश्वस्त कर दिया है कि जो अक्टूबर का लास्ट वीक है तो उसमें आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और उन्होंने ये बताया है कि दिसंबर फर्स्ट वीक तक, दिसंबर मिड तक ये भर्ती प्रक्रिया पूरी भी हो जाएगी। उन्होंने कहा इसी साल इस भर्ती प्रक्रिया को हम पूरा करेंगे। अगली दोस्तों स्पेशल अपडेट है, रक्षा मंत्री से टीटी से राहत दिलाने की मांग की गई है। राजनाथ सिंह से मिला है शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल। देखिए प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का प्रतिनिधिमंडल रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उनके आवास पर मिला है और शिक्षकों ने उनसे टीटी और पुरानी पेंशन मामले में ठोस कदम उठाने के लिए कहा है और बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, सैकड़ों शिक्षक तनाव में है, उसको इस ट्रॉमा से बाहर निकालने के लिए केंद्र सरकार को पहल करनी चाहिए क्योंकि केंद्र चाहे तो इस मुद्दे को सुलझा सकती है। रक्षा मंत्री ने इस मामले में शिक्षा मंत्री से वार्ता का आश्वासन दिया है और इसी तरह 1 अप्रैल 2005 से पूर्व विज्ञापित व अधिसूचित पदों पर नियुक्त हुए शिक्षकों को पुरानी पेंशन देने की मांग की गई।
रक्षा मंत्री ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखने की बात कही। महामंत्री आशुतोष मिश्र, प्रदेश सचिव लल्ली सिंह ने शिक्षकों को आकस्मिक अवकाश देने का मुद्दा उठाया है। रक्षा मंत्री ने इसको निस्तारित करने के लिए आश्वासन दिया है। दोस्तों, प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष आर के वर्मा और महामंत्री आर के निगम ने किया हुआ है। दोस्तों, बात करेंगे सीटेट नोटिफिकेशन के बारे में। सीटेट दिसंबर सेशन 2025 को लेकर महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 31 अक्टूबर से पहले सीटेट नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है और उसी दिन से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है। बताया जा रहा है भर्ती का आयोजन जनवरी 2026 के अंतिम सप्ताह में होने की संभावना है। इस खबर से अभ्यर्थियों में उत्सुकता बढ़ गई है। तो कुल मिलाकर सीटेट का जो नोटिफिकेशन है अक्टूबर लास्ट वीक में बताया जा रहा है और इसका एग्ज़ाम जनवरी लास्ट में जनवरी मिड में कराने की संभावना जताई जा रही है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों सीटेट का चांस बन रहा है। बाकी यूपी टेट के लिए अभी क्लियरेंस नहीं है। यूपी टेट कब तक इसका नोटिफिकेशन जारी होगा, खैर डिले ही हो गया। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि फरवरी में ये एग्ज़ाम जाएगा और इसका नोटिफिकेशन नवंबर फर्स्ट वीक में ही आ पाएगा, नवंबर मिड तक या फर्स्ट वीक तक। तो ऐसे में थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। एक महत्वपूर्ण खबर और भी हम डिस्कस कर लेते हैं। आधार कार्ड में पता बदलने के लिए अब आवासीय प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं रहेगा। UIDAI इस नियम में बदलाव करेगा और नवंबर से लागू होने की संभावना है। तो निदेशक हैं UIDAI बिहार के, इन्होंने बताया है कि आधार कार्ड सुधार की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। इससे आम लोगों को सहूलियत होगी। वहीं नाम, पता आदि बदलने के लिए आधार सेवा केंद्र का चक्कर भी नहीं लगाना होगा। OTP की सुविधा दी जाएगी। बिजली बिल की कॉपी भी अब स्वीकार होगी और 24 जून 2026 तक इसके लिए शुल्क नहीं देना होगा। तो ये कुछ बड़े चेंजेस हैं और सुधार करने के लिए हज़ारों की भीड़ लगती है। आधार को QR से सुरक्षित रख सकते हैं। आधार कार्ड में सुधार के लिए आधार मोबाइल ऐप की सुविधा दी जाएगी। इससे ऑनलाइन आवेदन करने के पंजीकृत मोबाइल नंबर से QR कोड के माध्यम से पेमेंट की सुविधा होगी। वहीं मोबाइल नंबर पर OTP से सुधार कर सकेंगे। इससे आम जनता को डिजिटल आधार रखने में मदद भी होगी। मुझे ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट के आधार पर होनी चाहिए और OTP के माध्यम से इसको जो है कर देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ धक्के भी खाने पड़ते हैं और साथ ही साथ जो कह लें बहुत सारे नागरिकों का ये शिकायत भी है कि आधार केंद्रों पर जहाँ पर अपडेशन का कार्य होता है वहाँ पर कुछ सुविधा शुल्क भी ली जाती है। तो ऐसे में अगर ये इंडिविजुअल हैंड होल्डिंग कर दी जाती है तो ये काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो फिलहाल के लिए आपका क्या कुछ विचार है इस वीडियो में ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट वीडियो में